वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आज? तो आज हम पोम करने वाले हैं जो है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो बाय पीटर डिक्सन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है बेटा। क्योंकि हम लोग सब, जब मैं भी छोटी बच्ची थी तो मैं भी सोचती कि मेरी जो टीचर है ना, मेरे को उसके जैसे बनना है, उनके जैसे इंग्लिश बोलना है। और मेरी जो टीचर है वो क्या करती होगी घर में, क्या वो सब काम सही सही करती है? ऐसे सब सवाल आते हैं ना बेटा, क्योंकि हमको हमारे हिसाब से जो टीचर है वो हम हमारे लिए रोल मॉडल है ना। तो आपकी भी कोई फेवरेट टीचर होगी। अभी हमारे विद्याशक्ति क्लासेस में है हमारे विजिना मैम, सजीना मैम, मैं हूँ। तो आपकी भी कोई फेवरेट टीचर होगी ना, कि ये टीचर का क्लास मुझे नहीं मिस करना है, ऐसा मुझे ये जरूर देखना है। ऐसा होगा ना बेटा। तो ये बहुत ही कॉमन बात है, जो बच्चे हैं ना ऐसा सोचते हैं कि मेरी फेवरेट टीचर है और मुझे है ना उनके जैसे बनना है करके। तो यहाँ पर वही पोएट जो पीटर डिक्सन है कहते हैं, फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी जो टीचर है बहुत ही स्पेशल होती है। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत बच्चे बोलते हैं, अगर मम्मा ने बोला ऐसे मत करो, ये सब वैसे करो। नहीं, मेरे टीचर ने मुझे ऐसे ही सिखाया। मेरे टीचर ने जैसे बोला है मैं वैसे ही करूंगा। तो टीचर की जो लकीर है ना, वो ऐसे लक्ष्मण रेखा बन जाती है बच्चों के लिए, है ना। तो इतना स्पेशल स्पेस रखता है बच्चों को टीचर का अपने मन में। ओके। उसके बाद में, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो एक बच्चे के लिए उसकी जो टीचर है एक साधारण पर्सन, जैसे अपने मम्मा को देखता है या पापा को देखता है या आंटी चाची मामी, सबको जैसे देखता है वैसे नहीं देखता। उनको बहुत ही स्पेशल विशेष स्थान देते हैं बच्चे अपने मन में। स्पेशली अगर फेवरेट टीचर हो तो उनकी बहुत ही विशेष स्थान होती है। तो चलिए बेटा, हम तो स्क्रीन शेयर करके हम पोम को पढ़ेंगे। आप लोग क्या करिए, अपना टेक्स्ट बुक निकालिए और साथ साथ देख के आंसर्स कीजिएगा, जहां जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मैंने तैयार किया है हमारे पोम को। तो आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। जो बोर्ड पे लिख के रखा था मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज, क्या है टीचर उनके लिए? बहुत ही विशेष स्पेशल है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। यानी ऑर्डिनरी पर्सन समझना बहुत ही मुश्किल होता है करके। ऑल राइट, तो हम इनको सबमिट करेंगे क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम आएंगे पोम पर। पहला पहला स्टैंजा कैसा है? वेयर डू ऑल द, क्या लिखा है, टीचर्स गो व्हेन इट इज डैश ओ क्लॉक। हमारा स्कूल मोस्टली सबके स्कूल जो है 4 o'clock खत्म होता है, कर बराबर। तो इसलिए पूछ रहे हैं वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज 4 o'clock। तो ये जो है कंटिन्यूएशन है बेटा, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है कि हमारी जो टीचर्स हैं, सब टीचर्स हैं, 4 बजे किधर चली जाती है? क्योंकि स्कूल में तो स्कूल बंद हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाती है? डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वे घर में जाके अपने घरों में रहती है? एंड डू दे वॉश देयर सॉक। तो उनको ऐसे इतना बड़ा डाउट आ रहा है कि क्या वे अपने घरों में रहते हैं तो हमारे जैसे सॉक्स हम धोते हैं, जुराब जो बोलते हैं हम, उनको वो भी धोते हैं क्या? ऐसे करके उसको डाउट होता है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, क्लॉक और सॉक्स, ऐसे ये जो है राइमिंग होता है। ओके, चलिए तो सबमिट करेंगे हम। डू दे वेयर डैश, तो क्या वे पैजामा पहनते हैं? डू दे वेयर पायजामास? डू दे वॉच, क्या वॉच करते हैं? हम सब लोग घर में क्या वॉच करते हैं? टीवी वॉच करते हैं, टेलीविजन को टीवी बोलते हैं, बराबर। सो डू दे वेयर पायजामास? डू दे वॉच टीवी? डू दे पिक देयर नोसेस? यानी आ, क्या है, नाक कभी कभी खुजाते हैं बहुत लोग, जो गंदी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है, नाक खुजाना नहीं चाहिए। जब आप नहा रहे हो तो आप नाक को सफा करके आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत लोग ऐसे ही नाक अपने बेड पे बैठे बैठे खुजाते हैं और उसमें से निकाल के ऐसे ही उधर ही डाल देते हैं, बहुत
बुरी बात होती है बेटा, ऐसा मत कीजिए। तो ऐसे इसीलिए वो बच्चे को डाउट होता है कि एंड डू दे पिक देयर नोसेस, देयर यानी यहाँ पर कौन बेटा, टीचर के जो नोसेस हैं, क्या टीचर भी अपना नाक खुजाती है, ऐसे करके पूछ रहे हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं। यहाँ पर कौन, पीटर डिक्सन जी बच्चे के लिए, बच्चा ने ये कविता लिखा है, बोला है, तो इसलिए एक बच्चा पूछ रहा है जैसे मैं करता हूँ और जैसे तुम करते हो, वैसे क्या हमारी टीचर भी नाक खुजाती है? ओके, राइट। डू दे लिव विद अदर, तो थर्ड स्टैंजा में क्या है बेटा, डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे लोग बाकी लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, और उनके पास अपने माता पिता है क्या? क्या वे ही हेड होते हैं या उनके भी माता पिता होते हैं? एंड वेर दे एवर, क्या वे कभी बच्चे थे या पहले से ही बड़े होकर ही पैदा हुए हैं? ऐसे उनको इतना बड़ा डाउट आ रहा है, देखिए। एंड वेर दे वेर एवर एंड वेर दे एवर बैड, और क्या वे कभी गलत थे? क्या बेटा, क्या वे कभी गलत, यानी कि कभी गलत काम करते थे, ऐसे करके क्या वे कभी बुरे थे? बैड यानी बुरे थे। तो इधर क्या बोल रहे हैं बेटा, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके उनके पास वे लोगों के साथ रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ, या हैव दे मम्स एंड डैड्स, उनके पास माता पिता रहते हैं क्या? दूसरा क्या पूछ रहे हैं, एंड वेर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे कभी बच्चे थे, और थे तो क्या वे कभी बुरे भी थे? ठीक है, राइट। तो बैड और डैड राइमिंग वर्ड है बेटा। तो सेकेंड एंड फोर्थ वर्ड लाइन, जो सेकेंड और फोर्थ लाइन है, जो मोस्टली जो है राइमिंग वर्ड रखा है कवि ने। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्योंकि हम बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो वैसे पूछ रहे हैं क्या वे कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वे कभी मिस्टेक्स करते थे, क्या गलतियां करते थे वे? वेर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या वे उनको भी सजा, पनिश यानी कि सजा मिलती थी क्या, इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? तो शायद कवि को जब भी वो चॉकलेट फ्लेक्स होती है ना, जो चॉकलेट की पपड़ियां होती है, वो जो है कभी कभी चुटकी मार के खा लेते हैं, पिंच यानी थोड़ा सा चुटकी भर लेके खा लेने का। तो वैसे कभी उन्होंने चुटकी भर चॉकलेट फ्लेक्स खाने के लिए उनको कभी सजा मिली है क्या? क्या सजा यहाँ पे बता रहे हैं, इन द कॉर्नर यानी कि कोने में खड़े हो जाओ करके। सो ऐसे क्या बोल रहे हैं कि उनका स्पेलिंग्स भी कभी गलती हुआ है क्या, कभी वे गलती करते थे क्या? वेर दे एवर पनिश, उनको सजा मिलती थी क्या, किसके लिए, इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। ऑल राइट, तो मिस्टेक्स फ्लेक्स ये राइमिंग वर्ड है बेटा, सेकेंड और थर्ड फोर्थ लाइन में राइमिंग वर्ड्स है। उसके बाद देखिए, डिड दे एवर लूज द हिम बुक, हिम माने कि क्या बेटा, जो भजन के बुक्स होते हैं, जो आपके बुक में मीनिंग्स भी दिया होगा, या आपके बुक में लिखा होगा, धार्मिक गीत करके बोला है। तो डिड दे एवर लूज द हिम बुक यानी कि जो धार्मिक बुक होते हैं या गीत होते हैं, भजन होते हैं, वो तो वो कभी खोते थे क्या? क्योंकि बहुत लोग है ना, वो बुक्स लेके जाते हैं और वापस कहीं तो खो देते हैं, फिर बाद में डांट पड़ती है कि कहाँ रख दिया है। डिड दे एवर लीव देयर क्या बेटा, ग्रीन्स, ग्रीन्स माने क्या बेटा, हरी सब्जियां जो होती है उसको ग्रीन्स बोलते हैं। बहुत बच्चों को हरी सब्जी पसंद नहीं है, जो कि खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। हरी सब्जी खाने से आपको बहुत ही अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल आपका जो है, खून का जो हीमोग्लोबिन लेवल बोलते हैं वो अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत खाना चाहिए, और आपके आँख के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है हरी सब्जी खाना। So did they ever lose the hymn books? Did they ever leave their greens? तो क्या वे कभी अपना हरी सब्जियां छोड़ देते थे, और कभी वे अपने जो भजन के गीत, जो बुक्स हैं, जो किताब है, वो खो देते थे? Did they scribble?
Did they scribble on the desk? बहुत बच्चे जो है अपने डेस्क पे लिखते हैं, दीवार पे लिखते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए बेटा। तो क्या वे भी करते थे जब बच्चे थे? Did they ever wear old dirty jeans? क्या वे अपना डर्टी जीन्स जो है पहनते थे? बहुत लोग है ना, एक जीन्स को कम से कम 5-6 बार पहनते हैं, फिर ही धोने को डालते हैं। गंदा होने के बाद भी पहनते हैं, क्योंकि जीन्स को बार बार नहीं धोते हैं। तो इसीलिए पूछते हैं, क्या वे भी अपने ओल्ड डर्टी जीन्स को पहनते थे क्या? तो यहाँ पर ग्रीन्स और जीन्स जो है राइमिंग वर्ड है बेटा। ओके बेटा, तो हमको स्कीम, राइमिंग स्कीम क्या आती है बेटा? यहाँ पर हमने हर हर एक स्टैंजा में उन पोएट ने ए बी, ए बी सी, और फिर वापस यहाँ पर बी, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन्स और जीन्स जो है मैच हो रहा है, तो इसलिए ABCB राइमिंग स्कीम है। राइट, तो राइमिंग स्कीम भी लिख लीजिए साथों साथ। राइट, अभी अगला लास्ट स्टैंजा पर जाएंगे हम। I will dash one back home today. I will follow. वन यहाँ पर किसको बता रहे हैं बेटा? यहाँ पर टीचर की बात की जा रही है कि मैं है ना, एक टीचर को मैं फॉलो करूंगा, यानी कि उनका पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट, कि मैं ना उनको, मैं उसको मालूम करूंगा वो बात को, व्हाट दे डू, कि वे क्या करते हैं। मैं उनके पीछे जाके मैं मालूम करूंगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल डैश इट इन द पोम। क्या बोलते हैं? आई विल पुट इट इन द पोम, कि मैं लिखूंगा अपनी कविता में, दैट दे कैन रीड इट टू यू, ताकि वो जो कविता मैं लिखूंगा ना, वो आपको फिर से वो पढ़ा के सुना सके। ओके, दैट दे कैन रीड टू यू, यानी वापस आप जब बच्चे होंगे तो वापस आपके लिए वे पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो मैं पीछा करूंगा और मैं मालूम करूंगा कि वे क्या करते हैं, फिर मैं उनको एक कविता में लिखूंगा। देन दे विल रीड इट टू यू, ताकि वे आपके लिए पढ़ पाए। तो यहाँ पर डू और यू जो है राइमिंग वर्ड है। वापस वो ही स्कीम मेंटेन किया है बेटा, ABCB का राइमिंग स्कीम है। तो यहाँ पर आंसर्स को देखेंगे, एक बार पूरी कविता को पढ़ेंगे। यहाँ सेकंड से हमारी कविता शुरू हो रही है, वो जो है पहले डिस्क्रिप्शन है पोम का। तो where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? ओके, तो 4 बजे हमारी टीचर्स कहाँ पर चली जाती हैं, और क्या वे घर में रहती हैं, और क्या अपने सॉक्स को धोती है? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? तो क्या वे पैजामा पहनते हैं, क्या वे टीवी देखते हैं, क्या वे नाक खुजाते हैं जैसे आप और मैं खुजाते हैं? अगला थर्ड स्टैंजा में, do they live with their other people, have they mums and dads, and were they ever children and were they ever bad? तो क्या वे लोगों के साथ रहते हैं, क्या वे उनके माता पिता हैं, क्या वे कभी बच्चे थे, क्या वे कभी बुरे थे? ओके बेटा, तो अगला, did they ever never spell right, did they ever make mistakes, were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? सो क्या वे कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, और क्या वे गलतियां करते थे, अगर क्या वे चॉकलेट फ्लेक्स जब पिंच करते थे उनको सजा मिलती थी क्या? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desk? Did they wear ओल्ड डर्टी जीन्स? तो क्या वे अपने भजन किताब जो है खो देते थे, क्या वे जो हरी सब्जियां को बचा देते थे, क्या वे डेस्क में लिखते थे या दीवार में लिखते थे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वे अपनी गंदी पुरानी जीन्स पहनते थे? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in the poem what they can read to you. एक दिन मैं उनका एक का पीछा करूंगा और मैं जानूंगा कि वे क्या करते हैं। Then I will put it in the poem, या फिर मैं कविता लिखूंगा ताकि वे आपके लिए पढ़ पाए। ऑल राइट, तो मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर गई और पूरी कविता भी मैं आपको
सुनाती गई आपको। तो अभी हमारे पास और समय है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, फिर बाद में हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? क्यों जानना है उनको कि टीचर जो है 4 बजे कहाँ जाती है? By 4 o'clock the school gets over. तो 4 बजे स्कूल खत्म हो जाता है. For the poet, the teachers are not ordinary but special people. पोएट के लिए टीचर्स जो है ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, साधारण लोग नहीं है, मगर स्पेशल पीपल है, विशेष पर्सन है. सो ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे गो एट 4 o'clock. इसीलिए उनको जानना है कि वे 4 बजे कहाँ जाते हैं. तो हमको क्या लिखना है बेटा? स्कूल जो है 4 बजे खत्म हो जाता है, और इतना लिखना है कि टीचर जो है ऑर्डिनरी नहीं है, तो क्या है? स्पेशल पर्सन है. फिर इसीलिए करके सो लिख के क्वेश्चन में से ही वॉन्ट्स इधर वांट को एस डाल के वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock. क्वेश्चन में ही देख के लिख सकते हो जो लास्ट लाइन है. What are the things normal people do that poet talks about? जो normal people करते हैं वो क्या है जो poet कहता है? क्या क्या कहते हैं poet? कि the poet talks about normal people that they live in houses, wash their socks, wear pajamas, watch TV, pick their noses and live with other people. तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग सब ऐसे यही करते हैं ना बेटा, घर में रहते हैं, बाकी लोग के साथ रहते हैं, अपना जुराब खुद स्वयं धोते हैं और पैजामा पहनते हैं कभी, और घर में बाहर सब टीचर आती है तो साड़ी पहनती है, नहीं तो सलवार कमीज पहनती है. घर में तो पैजामा पहन सकते हैं, आजकल तो सब शॉर्ट्स नाइटी सब पहनते हैं. तो वेयर पायजामास, वॉच टीवी, पिक देयर नोसेस, यानी कि नाक खुजाते हैं क्या, टीवी देखते हैं क्या, दूसरे लोगों के साथ रहते हैं क्या, ये सब उनको डाउट हुआ था कि ये करते हैं क्या करके. What does he imagine about? तो उन क्या इमेजिन करते हैं? पहला क्वेश्चन, सी क्वेश्चन में आपको 2-3 सवाल है. तो पहला सवाल है वेयर टीचर्स लिव, कहाँ टीचर्स रहते हैं. ही इमेजिन्स वेदर द टीचर्स लिव्ड इन हाउस, कि टीचर्स क्या घर में रहते थे करके उनको ऐसा एक सोच था. कल्पना, इमेजिन माने कल्पना. व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, क्या कल्पना करते थे? व्हाट दे डू एट होम, कि वे क्या करते हैं घर में. ही इमेजिन्स वेदर दे वोर पायजामा एंड वॉच टीवी एट होम, क्या वे पायजामा पहनते थे ये और टीवी देखते थे. ये वेयर का पास्ट टेंस है बेटा, वोर, WER. ये देखिए मैं यहाँ पर लिख के देख रहा हूँ, WEAR. तो वेयर का पास्ट टेंस होता है वोर. ओके. पहना, पहना था, ऐसे जब बोलना है वो वेयर रहता है, वो जो है पास्ट टेंस है. ओके बेटा. तो इसीलिए ही इमेजिन्स वेदर दे वोर पायजामास एंड वॉच टीवी एट होम. जो आपने सेकंड क्वेश्चन आंसर में लिखा था वही है, मगर यहाँ पर आप यहाँ पर अलग अलग दे रहे हो कि घर में रहते थे क्या, फर्स्ट रीजन. सेकंड में पायजामा और टीवी में पायजामा पहनते थे क्या, टीवी देखते थे क्या, ऐसा. What does he imagine about, क्या कल्पना करते हैं किस चीज के बारे में? The poet with whom they lived, किसके साथ रहते थे. कि हमने एक लाइन पढ़ा था क्या, mums and dads करके पढ़ा था. He imagined whether they lived with other people and have parents just like us. parents यहाँ पे माता पिता दोनों, राइट. तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि वे कल्पना करते थे कि क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते थे या हमारे जैसे हमारे माता पिता के साथ रहते थे. with other people and have parents just like us. लिखा बेटा आपने. राइट. तो हम जाएंगे और why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? तो पोएट कैसे वंडर करते यानी आश्चर्य करते हैं कि टीचर्स ऑल्सो डू व्हाट अदर पीपल डू. For the poet, the teachers are special people who are very different from common people. Therefore, he wonders if teachers also do things that are other people do. तो पोएट के लिए, कवि के लिए जो टीचर है वो बहुत ही स्पेशल पीपल है, यानी कि स्पेशल पर्सन है.
हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल, यानी कि साधारण लोग जो करते हैं वो नहीं करते हैं उनके हिसाब से। इसीलिए देयर फोर ही वंडर्स, क्वेश्चन से ही देख के आप लिखोगे, ही वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट आर अदर पीपल डू। लास्ट सवाल पर जाएंगे बेटा। हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट ही विल डू वंस ही फाइंड्स आउट? हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट? तो कैसे प्लान, उन्होंने कैसे प्लान किया है कि वो कैसे जानेंगे? The poet plans to follow a teacher while going back home to find out the answers of his question. तो इतने सारे सवाल है, वो जो जो भी सवाल उनके हैं वो जानने के लिए वो एक टीचर की पीछा करेंगे, एक टीचर का पीछा करेंगे करके बोलते हैं। जैसे ही वो जान लेंगे तो क्या करेंगे? Once he finds act about them, he will make a poem out of his collected information for all the teacher and read. Okay, once he finds act about them, तो उनका जो एक्ट है वो जो कर रहे हैं उनको जान लेने के बाद he will make a poem out of his collected information for all to read or hear. Okay, right. तो पहले पीछा करेंगे और उनके सारे सवालों का जवाब जानेंगे, और क्या करेंगे? जैसे ही जान ले लिया तो एक कविता लिखेंगे और ताकि हम लोग सब सुन पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर सब भी समझ में आया होगा। ऑल राइट, ये एक छूट गया था। What does he imagine about their activities when they were children in school? He imagines whether they've ever made mistakes, got punished for stealing chocolate flakes, lose their hymn books, left green vegetables untouched, or scribbled on their desk. तो क्या कल्पना करते हैं जो स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज है उसके बारे में, कि क्या कभी वो गलती करते थे, क्या कभी उनको सजा मिलती थी चॉकलेट फ्लेक्स चुराने के लिए, और क्या कभी वे उनके भजन के जो बुक हैं वो खो देते थे, और क्या कभी वे अपने हरी सब्जियां जो है अनटच्ड यानी कि उनको छोड़ देते थे और डेस्क के ऊपर लिखते थे करके। ऑल राइट बच्चों, तो हमने सब कुछ क्वेश्चन आंसर्स अभी कर लिया है। तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो पहला सवाल आपके सामने है, हु इज द पोएट ऑफ द पोम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? ए रॉबर्ट फ्रोस्ट, बी पीटर डिक्सन, सी विलियम ब्लेक्स, डी एलेनोर फरजॉन। सिर्फ वन नंबर लिख के कौन ऑथर है वो सिर्फ लिखना काफी है। आई मीन कौन पोएट है लिखना काफी है। What does the child wonder about teachers in the poem? टीचर के बारे में क्या वंडर कर रहे हैं? इफ दे प्ले इन द पार्क, इफ दे लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स, इफ दे कैन बिकम रिच, इफ दे कैन टीच फॉर एवर। कि वो पार्क में प्ले करते हैं क्या? क्या वे बाकी लोग साधारण लोग जैसे जीते हैं क्या? इफ दे कैन बिकम रिच, क्या वे अमीर बन सकते हैं? इफ दे कैन टीच फॉर एवर, हमेशा के लिए सिखा सकते हैं। हो गया बेटा? The poet is trying to look at teachers through the eyes of dash. A. Another teacher. B. Student. A parent. A stranger. तो जो पोएट है टीचर्स को किसके नजरिया से देख रहे हैं? थ्रू द आईज ऑफ, उसका मतलब क्या है? थ्रू द आईज ऑफ मीन किसके नजरिया से देख के ये जो कविता लिखी है? ए अनदर टीचर, दूसरे टीचर के नजरिया से, एक स्टूडेंट के नजरिया से, एक माता पिता के नजरिया से, या स्ट्रेंजर ये कोई अजनबी से। हो गया? What does the poet want to write about the teachers? पोएट जो है टीचर्स के बारे में क्या लिखना चाहते थे? A poem, a song, a book, a letter. ये बहुत ही इजी है ना बेटा? What does the poet want to write about the teachers? A poem, a song, a book, a letter. मैं एक एक सवाल को दो दो बार पढ़ रही हूँ बेटा,
तो मिस नहीं होना चाहिए आपको. What does the poet wonder if the teachers also do? Okay, so pick their noses, lose their hymn books, scribble on the desktop, all the above. Okay, हो गया. तो क्या आश्चर्य करते हैं टीचर्स के बारे में? Pick their noses, lose their hymn books, scribble on the desk, all the above. The child wonders whether teachers watch dash. Cartoon, TV, stars, movie. The child wonders whether teachers watch dash. इस पोम में जो बच्चा है वो चाइल्ड टीचर के बारे में क्या सोचता है कि वो क्या देखती है? कार्टून, टीवी, स्टार्स या डी मूवीज? सो 6 नंबर लिख के ए या बी या सी ऑप्शन लिखना काफी है बच्चों. What quality of child is highlighted in the poem? इस पोम में क्या क्वालिटी हाईलाइट की गई है इस बच्चे के लिए? Imagination or curiosity, anger and rebellion, laziness and carelessness, discipline and silence. बच्चे की जो कल्पना है, इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जो है, बी एंगर एंड रिबेलियन यानी कि गुस्सा क्रोध वो दिखाया गया है, या लेजीनेस एंड केयरलेसनेस यानी कि आलसीपन दिखाया गया है, या डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन दिखाया गया है. ये इसमें से कौन सा दिखाया गया है बेटा इस पोम में? The child wants to compare teachers lives with dash doctors, engineers, ordinary people's life, scientist. पोएट जो है किसके साथ तुलना कर रहे हैं एक टीचर की जिंदगी जो है? डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, या साधारण लोग के साथ, या साइंटिस्ट के साथ? What is the tone of the poem? A. Serious. B. Humorous and innocent. C. Sad. D. Angry. कैसा है इस पोएम का जो भाव जो है? वो बहुत ही सीरियस है, या ह्यूमरस एंड इनोसेंट है, मजाकदायक है, या बहुत ही दुख भरी है, या क्रोध भरा है? कैसा है? लास्ट वाला. What is the main theme of the poem? A. Teachers are strict and powerful. Teachers live magical lives. Teachers are as also ordinary human beings. Teachers never make mistakes. तो इस पोम का थीम क्या है? क्या बताना चाहते हैं इस पोम से हमको? कि टीचर्स जो है हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्ट और पावरफुल रहे, यानी कि बहुत कठोर होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं, या टीचर्स को बहुत आरामदायक लाइफ है, लिव मैजिकल लाइफ्स, या टीचर्स जो है साधारण लोग के जैसे ही है, या टीचर्स को कभी गलती नहीं करते हैं? इनमें से कौन सा है बच्चों? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? तो चलिए अभी आंसर्स पर जाएंगे. मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने सब लिखा होगा. राइट, लिख लिया बच्चों? मैं आंसर्स पर जा रही हूँ अभी. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? ए बी सी डी में से लिखिए. अभी चलिए आंसर्स पर जाएंगे. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? तो पीटर डिक्सन ही हमारे पोएट हैं, तो बी ऑप्शन सही है बेटा यहाँ पर. दूसरा, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट टीचर्स इन द पोएम? इफ दे लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स, बी ऑप्शन सही है. वापस, द पोएट इज ट्राइंग टू लुक एट द टीचर्स थ्रू द आईज ऑफ, एक स्टूडेंट के नजरिया से देख रहे हैं, इसीलिए अ स्टूडेंट ही सही है. What does the poet want to write about the teachers? तो अब उन वो ए ऑप्शन सही है कि वो एक कविता लिखना चाहते हैं टीचर्स के बारे में. जैसे ही वो टीचर्स के बारे में जान लेते हैं तो वो एक कविता लिखना चाहते हैं. लास्ट आंसर में हमने पढ़ा था, याद है आपको? व्हाट इज द पोएट वंडर इफ द टीचर्स ऑल्सो डू? तो क्या आश्चर्य करते हैं कि टीचर्स करते हैं? ये सारे जो भी हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, सब सारे करेक्ट हैं. उन पिक ये नाक खुजाना, हिम बुक्स को खोना, डेस्क पर लिखना, ये सारे. सो ऑल द अबाउट, डी ऑप्शन सही है. द चाइल्ड वंडर वेदर टीचर्स वॉच, टीवी को देखते हैं क्या, ऐसे करके उनको आश्चर्य होता है, तो बी ऑप्शन सही है. व्हाट क्वालिटी ऑफ चाइल्ड इज हाईलाइटेड इन द पोएम? ए ऑप्शन सही है. इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी यानी काल्पनिक है, वो बच्चे की जो कल्पना है, और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है. The child wants to compare teachers' lives with ordinary people's life, यानी साधारण लोग के साथ टीचर की लाइफ को कंपेयर करते हैं. सी ऑप्शन सही है. What is the tone of the poem? Humorous and innocent. बी ऑप्शन सही है.
तो बहुत मजाकदायक और बहुत मासूमियत है इस पोम में, इनोसेंट यानी मासूमियत। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? टीचर्स आर ऑल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। की टीचर्स भी एक बहुत साधारण लोग हैं। मगर क्या हम पढ़ाते, वो पढ़ाते हैं हमको कि हम तो, इसलिए हमको उनको आदर आदर करना चाहिए। ऑल राइट, टीचर्स आर ऑल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पोम और क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।